अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अदनान है और आप मुझे लाहौर बुक क्लब के यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। आज जो मैं बुक लेके आया हूँ उसको चूज़ करने का या पढ़ने का कोई रीज़न मेरे पास नहीं था। मैं एक्चुअली एक बुक शॉप में गया था और किसी और बुक का पता करने मुझे वो बुक मिली नहीं, तो मैं उनकी आइल पे ब्राउज़ कर रहा था और मुझे ये बुक नज़र आई, द बुक ऑफ जॉर्ज बाय केट ग्रेट हेड। ये मुझे काफ़ी कलरफुल सा इसका कवर लगा और इसके पीछे जो लिखा हुआ था इसने भी मुझे एक्चुअली बहुत इंट्रीग किया। इसके पीछे लिखा हुआ है, वी ऑल नो अ जॉर्ज, ही इज़ द काइंड ऑफ गाय हु इज़ ब्रिमिंग विद पोटेंशियल बट इनकेपेबल ऑफ फॉलोइंग थ्रू. He doesn't know if he's in love with his girlfriend, but he certainly likes having her around. He's distant from, but still reliant on, his mother. He swears he'll finish his novel one day. Sure, you might find him disappointing, but no one is more disappointed in George than George himself. सो ये बुक मुझे अच्छी लगी। बेसिकली मुझे ये लगा कि ये अगर आप लोगों में से किसी ने वो साइनफील्ड टीवी सीरीज़ देखी हुई हो उसमें भी एक जॉर्ज होते थे, तो मुझे लगा शायद ये नाम शायद उन्होंने इसी वजह से चूज़ किया हो। इस बुक में केट बताती तो नहीं है कि जॉर्ज का नाम जॉर्ज क्यों था, ना ही इसका कोई प्रीफेस है, या एंड में भी इन्होंने कुछ नहीं लिखा हुआ इस बुक के। सो आई आई कुडंट टेल कि इन्होंने नाम जॉर्ज क्यों चूज़ किया, बट आई हैव अ सर्टेन इंक्लिनेशन कि शायद इन्होंने जॉर्ज इसी वजह से चूज़ किया हो कि वो शायद साइनफेल्ड के जॉर्ज से इंस्पायर हुई हो। सो अगर आप सोचें थोड़ा सा जो मैंने अभी पढ़ा, तो हमारे कोई 80-90% पाकिस्तानी लड़के या मर्द इसी तरह के होते हैं कि पोटेंशियल बहुत होता है, बातें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, एक दिन बिजनेस स्टार्ट करेंगे, एक दिन ये करेंगे, एक दिन वो करेंगे, मुश्किल से ही वो टाइम कभी आता है। और गर्लफ्रेंड को अगर आप वाइफ से रिप्लेस कर दें तो उनका भी नहीं पता होता कि वो कितना अपने वाइफ को प्यार करते हैं, लेकिन दे वांट हर सॉर्ट ऑफ अराउंड एट ऑल टाइम्स। और अपनी अम्मी से भी बहुत अटैच्ड होते हैं। खैर अम्मी से तो मैं भी बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ, तो शायद मैं भी एक जॉर्ज ही हूँ। बट इन एनी केस ये छोटी छोटी स्टोरीज़ में ये डिवाइडेड है, मतलब फ्रॉम जॉर्जस चाइल्डहुड टू द टाइम ही इज़ अराउंड 38-40 ईयर्स ओल्ड। सो हर पीरियड के लिए एक छोटी सी स्टोरी होती है, जॉर्ज उस टाइम पे क्या कर रहा था, क्या सोच रहा था, हाउ ही वॉज डिसअपॉइंटिंग हिमसेल्फ अपने एस्पिरेशंस में, अपने गोल्स में, वो क्या ज़िंदगी में करना चाहता था, क्या नहीं कर पा रहा था, एंड वेयर हिज फ्रेंड्स वर हेडेड इन लाइफ, वेयर हिज गर्लफ्रेंड वॉज हेडेड इन लाइफ, वो क्या कर रही थी उसके साथ, एंड यू नो थिंग्स लाइक दैट। सो इन दैट सेंस ये एक अच्छी स्टोरी बुक है। I wouldn't call it a really sort of good book, but it was a good time pass. मैंने ये तकरीबन 271 पेजेस की बुक है, आई finished it in like 4 or 5 days। और आई wouldn't call it a classic, but it's still a very good read। मतलब इसके अंदर कुछ मोमेंट्स आते हैं जब आपको फील होता है कि ओके दिस इज़ समथिंग वर्थ थिंकिंग अबाउट, या दिस इज़ समथिंग वर्थ टॉकिंग अबाउट। कुछ चीज़ें हैं जिससे आप रिलेट कर सकते हैं, नॉट नेसेसरीली इन जॉर्ज, बट उसकी गर्लफ्रेंड के अंदर, उसकी उसकी बहन के अंदर, मे बी उसकी मदर के अंदर, या बाकी कैरेक्टर्स के अंदर। बट एट टाइम्स मुझे ये भी लगा कि देर इज़ समथिंग मिसिंग इन दिस बुक। आई डोंट नो व्हाट, आई डोंट नो हाउ, बट लाइक कुछ कुछ मुझे एस्पेक्ट, कुछ राइटिंग स्टाइल में, कुछ स्टोरी के नैरेटिव में, कुछ जो थॉट्स केट ने बिल्ड करने की कोशिश की, आई फेल्ट समथिंग वांटिंग, समथिंग लैकिंग। जैसे कुछ और बुक्स मैं बताऊं, ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज जो मैंने एक पहले बुक रिव्यू की हुई है, कैचर इन द राय मैंने जो बुक रिव्यू की हुई है, आई डिड नॉट फील सर्टेन लैकिंग इन दोज बुक्स। बेसिकली दोज बुक्स वर गुड ऑन देयर ओन, बट इस बुक के अंदर मुझे वो लैकिंग फीलिंग आई थोड़ी सी कि यार कुछ तो इसमें कमी है। बट नेवरदलेस ये काफ़ी अच्छी बुक थी, आई थिंक। और इसमें एक और सेंटेंस भी है, इसके अंदर एक सेइंग है, If you're honest, you'll admit that you've raised a George, or dated a George, or worse, you are a George. तो मेरे ख्याल से तो most of the guys in Pakistan, they are a George. And I would hope maybe women will find it more funny because they will see a lot of guys in George, और लड़के इसको पढ़ें और अगर खुला दिमाग हो तो उनको भी काफ़ी एरियाज़ में फ़ील होगा कि हाँ यार, आई हैव ऑल्सो बिन अ जॉर्ज, और मे बी आई स्टिल एम अ जॉर्ज। तो इस सेंस में ये मतलब इट they say कि it's a very funny book, it is funny at times, but at times it's just like a soft sort of a dragging story as well.
लेकिन नेवरदलेस अ गुड रीड, अ गुड लाइट रीड, अगर आप किसी कोई हैवी स्टफ पढ़ने के मूड में नहीं है तो यू कैन जस्ट ग्रैब दिस बुक एंड फिनिश इट इन फ्यू डेज. So yeah, I kind of enjoyed this book, but I still do have mixed feelings about it. अगर आप ये बुक पढ़ें तो प्लीज़ मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस रिव्यू. अल्लाह हाफिज़.